हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और वो ये है कि दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल की वैकेंसीज बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स निकाल दी है। उसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर अभी। और 5800 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से ये वीडियो देखिए अभी। और इसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ये प्लीज़ वीडियो देखिए और अप्लाई कीजिए इस जॉब के लिए। तो अगर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले जाना है ssc.nic.in पर। वहाँ पर ये आपको नोटिस मिल जाएगा, फुल नोटिफिकेशन। ये हम देखते हैं इस जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट मंथ दैट इज September 7 तक ये ओपन रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 7 सितंबर तक सबमिट कर सकते हैं, रात को 11:30 बजे तक। और ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 2 दिन और दिए गए हैं आपको। 9 सितंबर तक आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन फीस नहीं पे करनी है, ऑफलाइन करनी है, चालान बनवाकर बैंक में पे करना है, तो आप वो 11 सितंबर तक कर सकते हैं। और अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर पर एग्जामिनेशन होगा जो कि इन डेट्स पर रखा जाएगा। 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक अ, ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब ये देखिए आपके सामने ये वैकेंसीज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज 5846 हैं। उसमें अगर आप ये देखेंगे, मेल की वैकेंसीज हैं, देन एक्स सर्विसमैन की अलग से हैं, और फीमेल की भी वैकेंसीज यहाँ पर 933 अनरिजर्व और रिजर्वेशन के साथ 1944 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। तो बहुत वैकेंसी है दोस्तों, आप अप्लाई कीजिए और आपको एक दिल्ली पुलिस की जॉब मिलेगी। वो बहुत ही आपकी लाइफ में सही रहेगा, अच्छा रहेगा। हर कैटेगरी में अगर आप देखें तो 10% जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा देख लेते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और आपकी एज लिमिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए 1 जुलाई 2020 को। तो 1 जुलाई 2020 को आप 18 से 25 साल के होने चाहिए। और इसको अगर हम और देखें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2002 के बीच में है, तो ये आपके लिए जॉब्स, आपके लिए आप एलिजिबल हैं इन जॉब्स के लिए, और आपको जल्दी ही अप्लाई कर देना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप पुलिस की जॉब में जाना चाहते हैं तो अब एज में जो यहाँ पर 18 टू 25 ईयर्स की एज लिमिट है, इसमें रिलैक्सेशन भी दी गई है कैटेगरीज के लिए। SC ST के लिए 5 ईयर्स की, OBC के लिए 3 ईयर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है कंट्री को, उनके लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है। और और भी कुछ अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के, तो आप 40 ईयर्स के भी हैं तो भी आप कर सकते हैं। और बाकी भी इसमें दी गई हैं। तो इस फाइल का जो लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां जाकर इस पर क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और इस वीडियो में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ सारी डिटेल्स। अब थोड़ा आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। हमने एज लिमिट देख ली पहले, एज रिक्वायरमेंट। क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि 7 सितंबर जो कि लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरने की, उस टाइम तक आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि आपका एक तो 10+2 क्लियर होना चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। और अगर आप दिल्ली पुलिस के किसी रिटायर्ड या डिसीज्ड पर्सन के सन या डॉटर हैं, तो आपके लिए ये रिलैक्सेशन दी गई है। इसमें आप 11th क्लास तक भी पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एक जो मेल कैंडिडेट है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटरसाइकिल और कार का, लाइट मोटर व्हीकल्स LMV का। और ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा जब तक फिजिकल एजुकेशन का, आपका फिजिकल एक्सरसाइज का वो टेस्ट
फिजिकल एक्सरसाइज का असेसमेंट होगा। तो एग्जाम के बाद मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिजिकल असेसमेंट भी आपका किया जाएगा। तो ये आपके मेल कैंडिडेट्स के बाद उस टाइम तक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस लिंक पे जाकर, ये यहाँ पर, और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना होगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। और उसके लिए आपको अपने पास एक फ़ोटो रख लेनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटो की डायमेंशन होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस पहले ही क्लियर कर, आपको इसमें लिखा है कि अगर आप पहले ही सबमिट करें तो बेटर होगा, क्योंकि लास्ट डेट पे अगर आप ट्राई करेंगे तो हैवी लोड होगा वेबसाइट पे, तो कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब फीस अगर आप देखेंगे तो 100 रुपीज़ की, 100 रुपये की फीस रखी गई है सिर्फ यहाँ पर। और अगर आप फीमेल हैं और या फिर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन में हैं तो आपको वो भी नहीं देनी पड़ेगी। फीस आप ऑनलाइन भीम UPI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर SBI की ब्रांच पर जाकर आप SBI का चालान फिल कर पेमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जैसा कि हमने देखा था कि 9 सितंबर तक कर सकते हैं, और अगर आपको चालान से करनी है तो वो आपको 11 सितंबर तक करने का टाइम दिया गया है। अब ये देखिए, एग्जाम जो सेंटर्स हैं वो बहुत जगह पर हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप अपने आस जो भी आपको सबसे पास सेंटर पड़ता है वहाँ आप जा सकते हैं। देखिए, आप अगर सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश में देखेंगे, भागलपुर, दरभंगा, पटना, बरेली, वाराणसी, बहुत सारे सेंटर्स हैं। ईस्टर्न रीजन के ये सारे सेंटर्स हैं। इनफैक्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में भी सेंटर दिया है। कोलकाता भी है, कोलकाता तो है ही। कर्नाटका केरला रीजन में बहुत सारे हैं, बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम में है, एर्नाकुलम में है, हुबली में है, बहुत जगह सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश में ये सारे सेंटर्स, बिलासपुर, भोपाल, ग्वालियर, बिलासपुर, जबलपुर, उज्जैन आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखें तो ईटानगर, डिब्रूगढ़, जोरहट, इम्फाल, मुखरुल, बहुत सेंटर्स, अगरतला, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा रीजन में ये दिए गए हैं। नॉर्दर्न रीजन में भी दिल्ली तो है ही आपका सेंटर। राजस्थान में बहुत सारे सेंटर्स हैं, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, देन चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, बहुत सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको। तो जो भी आपको सेंटर पास पड़ता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा, सबसे पहला जो प्रोसेस है फिजिकल असेसमेंट से पहले, उसका उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही आएगा। उसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक मार्क का होगा। उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो पार्ट A, B, C और D में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन होंगे, और टोटल फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, आपको एग्जाम में मिलेंगे। 90 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन है और 100 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। 1 मिनट से थोड़ा कम ही स्पेंड करना चाहिए आपको। और देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। करेक्ट आंसर के लिए +1 मार्क आपको दिया जाएगा, और नेगेटिव के लिए 0.25 मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप उस पर ज़्यादा एक मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और उसको आप अटेम्प्ट भी मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ताकि ना हो आपकी। अब यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। जनरल नॉलेज में जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन होंगे, जैसे करंट इवेंट्स होते हैं या आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में, दैट्स करंट अफेयर्स, क्या चल रहा है देश और दुनिया में। और इंडिया के बारे में क्वेश्चंस होंगे, स्पोर्ट्स, इंडिया की स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च पर क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में तो देखिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी का टेस्ट होता है वो, और उसमें आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज, एनालॉजीज, विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, ये सब आपको पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस रेशियो, टाइम वर्क, ये सब क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं दिख रहा है जैसा कि ज़्यादातर रिटर्न टेस्ट में होता है सिलेबस, वही सिलेबस दिख रहा है। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते रहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अलग से कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है प्रिपरेशन। एलिमेंट्स ऑफ, अब ये देखिए, कंप्यूटर में आपको एक्सेल, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड
और इंटरनेट ऑपरेट करना, वेब ब्राउजर्स आपको कैसे ऑपरेट करने हैं वो सब आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम पीईएमटी देख रहे थे, जो फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर जो लोग कर लेंगे उनका ये टेस्ट होगा, और इसमें दे रखा है आपको क्या क्या करना होगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। पहले ही आपको बता रखा है कि अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है तो आपको 1600 मीटर्स की रेस 6 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप करना होगा 14 फीट तक का, और हाई जंप करना होगा 3 फीट 9 इंचेस का। ऐसे ही 30 to 40 ईयर्स और अबव 40 ईयर्स में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, ये आपको करना पड़ेगा। और इसमें बताया गया कि अगर आप रेस को क्वालिफाई करते हैं इस टाइम में जो दिया गया, तभी आप लॉन्ग जंप पे प्रोसीड करेंगे और हाई जंप आपको करने दिया जाएगा। और आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, और आपको उनमें से किसी एक में क्लियर करना होगा। अब फिजिकल मेजरमेंट जो मतलब हाइट वेट होनी चाहिए मेल्स के लिए, वो देख लेते हैं। मिनिमम 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जिसमें अगर आप कुछ हिली स्टेशन एरिया पे बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ऐसे ही रिजर्वेशन अगर कैंडिडेट्स हैं आप या दिल्ली पुलिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भी आपको ये दिया जाएगा रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए, और ये रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। अब फीमेल के लिए जैसे हमने देखा था सिमिलर ये क्राइटेरिया दिया गया है, जस्ट ये वैल्यूज अलग हैं कि आपको 1600 मीटर की रेस 8 मिनट्स में करनी है। मेल्स के लिए थोड़ा कम टाइम था, लॉन्ग जंप आपको 10 फीट की करनी है और हाई जंप 3 फीट की करनी होगी, और बाकी सब चांसेस और वो सब की 3 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। अगर आप रेस क्लियर करते हैं वो सब सेम रहेगा। फीमेल अगर आप हैं तो आपके लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये रिलैक्सेशन आपको एरिया और रिजर्वेशन के हिसाब से दी गई है। और उसके बाद अगर आप हम ये देख सकते हैं, इसमें ये दिया हुआ है कि हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई डिफॉर्मिटी या डिजीज नहीं होनी चाहिए, जैसे विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए एटलीस्ट, और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद अगर आपने टैटूज भी लगाए हैं तो वो परमिटेड हैं आपके लिए, अगर मतलब ये आपको दे रखा है कि ये डिटेल्स दे रखी है, तो ये सारी डिटेल्स परमिसिबल आपकी रहेंगी। उसके बाद एडमिशन टू एग्जामिनेशन, ओके, ये आपको दिया गया है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, आप अपना फोटो आईडी प्रूफ आपको कैरी करना चाहिए वहाँ पर, और ये उनमें ये सारा हो सकता है, आधार हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आप ले जा सकते हैं। इनमें से कोई एक आपको ले जाना ही होगा वहाँ पर। और और आगे भी देख लेते हैं, आपको साथ में फोटोग्राफ भी कैरी करनी होगी वहाँ पर, अपनी 2 फोटोग्राफ्स कैरी करनी होगी आपको। और दूसरी बात यह है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो पीई एंड एमटी होगा, जब फिजिकल आपका टेस्ट होगा, तो उसमें भी जो हमने भी देखा था, अगर आप वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, वो दोनों जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और जो लोग क्वालिफाई करते हैं रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप और फिजिकल मेजरमेंट, सारी क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करते हैं फिजिकल एग्जाम में या फिजिकल असेसमेंट में, उनके लिए फिर उनको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो हमने ऊपर देखे थे। आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा और आपको ये लेकर जाना पड़ेगा अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपको अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, अगर कोई जो हमने बात की थी ड्राइविंग लाइसेंस भी मेल कैंडिडेट को चाहिए, वो भी लेकर जाना पड़ेगा। ये सब आपको लेकर जाना पड़ेगा। अब आप मोड ऑफ सिलेक्शन तो जैसे हमने देख ही लिया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। अब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो या इंग्लिश में होगा या हिंदी में ही होगा, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट्स मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लेकर आते हैं उनको नेक्स्ट स्टेज पे बुलाया जाएगा, जो फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट है आपका। उसमें 35 अगर आप अनरिजर्व हैं तो आपको 35 स्कोर करना है 100 में से। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आपको 35 मतलब कम मार्क्स 35 से ज़्यादा ले आते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बेटर है आप उसे छोड़कर आगे बढ़िए, और गलत भी है मतलब आप ऐसे मतलब बिना सॉल्व किए उसे अटेम्प्ट भी मत कीजिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग भी ना हो आपकी।
अब उसके बाद एडमिशन सर्टिफिकेट जो होंगे, जो लोग ये क्लियर कर लेंगे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो हमने देखे, उनके लिए एडमिशन सर्टिफिकेट इशू होगा फिजिकल एंड्योरेंस एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए। वो दिल्ली पुलिस अपने वेबसाइट पर www.delhipolice.nic.in पर अपलोड कर देगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एग्ज़ाम और जो फिजिकल एंड्योरेंस का है असेसमेंट, वो आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब मिसकंडक्ट की यहाँ पर दे रखा है कि आप मिसकंडक्ट कोई भी चीटिंग या कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और आपको आप पर एक्शन लिया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि ये ssc.nic.in पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा, और वो आप ही का होना चाहिए, तभी आप उसे वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको ओटीपी आएगा। फिर आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। अगर आधार नंबर नहीं है आपके पास, तो आप इन सब में से कोई और एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट का नंबर दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, या स्कूल कॉलेज आईडी या एम्प्लॉयर आईडी, अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयड हैं तो। अब ये इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम में, कि आपका जो बोर्ड था, रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग था 10th क्लास एग्जामिनेशन। आपको अपनी फोटो जेपेग फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में 20 KB to 50 KB की साइज में रखनी पड़ेगी, और जिस डेट पे फोटो ली गई है वो फोटोग्राफ प्रिंटेड होना चाहिए। ये जैसे कि हमने देखा था, इस वेबसाइट पर आपको ssc.nic.in पर जाकर रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद फिर आपको ये सब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। अभी हम इसका सैंपल भी देख लेंगे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा दिखता है। ये देखिए, ये इसकी सैंपल है। आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, आईडी प्रूफ कोई जो हमने देखे थे, अपना नेम, फुल नेम देना पड़ेगा आपको। अगर आपने नेम कभी चेंज करा है तो वो आपको नया न्यू नेम देना पड़ेगा। अपने फादर का नेम बता सकते हैं आप यहाँ पर। आपको एक और बार अपने फादर का नेम लिखना पड़ेगा, मदर का नेम भी आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी देनी पड़ेगी। एजुकेशन बोर्ड अगर सीबीएसई है तो सीबीएसई देना पड़ेगा। रोल नंबर उसमें 10th क्लास एग्जामिनेशन का आपको देना पड़ेगा। कब आपने पास किया है, आपका जेंडर क्या है, आपकी टोटल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा, और ईमेल आईडी। और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आप दे रहे हैं, ये हमेशा आपका वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि आगे भी सिलेक्शन प्रोसेस में इसका यूज रहेगा। एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आप किसी जनरल से हैं तो जनरल, वरना आप अगर किसी कैटेगरी से हैं तो वो देना पड़ेगा। आप नेशनैलिटी इंडियन आपकी होनी चाहिए। अगर कोई बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिया हुआ, सैंपल के तौर पर दिया हुआ है, मोल ऑन राइट चीक, ऐसा कोई आपके बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो आपको बताना पड़ेगा। और अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी डिटेल्स, अपना एड्रेस पूरा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो जो 20 KB to 50 KB हमने देखा था, वो अपलोड कर कर यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा, और वो भी आपको जेपीईजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में आपको सेव होना चाहिए आपके पास। जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। वो भी हम देख लेते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कैसे भरना है। आपको अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, 1 जुलाई 2020 को आपकी कितनी एज थी, जेंडर, कैटेगरी अनरिजर्व या रिजर्वेशन अगर है तो आपको SC ST जो भी ओबीसी जो भी कैटेगरी है वो आपको देनी पड़ेगी। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन, देन कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन, 10th क्लास का एग्जामिनेशन के डिटेल्स, रोल नंबर एटसेट्रा। क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, या फिर आप दिल्ली पुलिस में कुछ सर्व कर रहा है या डिसीज है, उसके सन या डॉटर हैं, ये सारी चीज़ें। आपने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करा है अपनी नेशनल लेवल पे, या कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। और अगर किया है तो आपको कौन से स्पोर्ट में, वो सब डिटेल्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। आप एनसीसी से बिलोंग करते हैं या नहीं, उसकी डिटेल्स ये हैं। अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी, और एड्रेस अपना आपको देना पड़ेगा, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर कर आपको यहाँ पर जो भी डिस्प्ले होगा, एक कोड लेटर्स हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर कर कर सबमिट करना पड़ेगा उसे, फॉर्म को। अगर आप डिफेंस पर्सनल से हैं तो आपके लिए एक अलग एक छोटा सा फॉर्म दिया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म दिया गया है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। SC ST के लिए ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है आपको यहाँ पर, और ओबीसी के लिए भी आपको दिया गया है ये। तो अगर आप, जो हमने स्पोर्ट्स की बात की थी, स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो जो भी स्पोर्ट्स
एलिजिबल हैं वो सारे यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें लगभग 23 स्पोर्ट्स हैं और बहुत आपको मतलब ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स कवर्ड हैं जो कि आमतौर पर खेले जाते हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा पूरा प्रोसेस, एलिजिबिलिटी फॉर्म कैसे भरना है, सारा कुछ कांस्टेबल के लिए। तो प्लीज़ अब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, जब भी आपको कोई डाउट हो इस वीडियो को रेफर कीजिए या कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कि अगर आपको कोई और डाउट हो, हम क्लियर करेंगे उसे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पे तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की भी रेगुलर जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आती रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।